भाषा कौशल का सही क्रम कौन सा है। ठीक ना, कह रहा है भाषा कौशल का सही क्रम इसमें कौन है। तो देखिए इसमें क्या है, भाषा जो सीखने के लिए पहली बात होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ठीक ना, तो इसके हिसाब से इसमें जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका शॉर्टकट तरीका याद करने का जो तरीका है हम बता रहे हैं आपको। सुबोपली मतलब सु से सुनना, बी से बोलना और प से पढ़ना, ल से लिखना। क्या होगा, सु बो पली। ठीक ना, इसका जो सूत्र हो जाएगा सुबोपली, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, एक क्रम होता है। ठीक ना। और इंग्लिश में भी हम क्या कर सकते हैं, LSRS। हाँ, एल माने लिसनिंग, यस माने स्पीकिंग, आर माने रीडिंग और डब्लू माने राइटिंग। LSRW ये होता है। ठीक ना। तो आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा क्वेश्चन। सुनना किस प्रकार का कौशल है। तो देखिए कह रहा है कि सुनना जो है किस प्रकार का कौशल होता है। तो हमें पता है कि सुनना और पढ़ना क्या होता है, ग्रहण होता है। ठीक ना, ग्रहणशील होता है। जबकि बोलना और लिखना क्या, उत्पादन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सुनना कैसा हो जाएगा, ग्रहणशील। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कैसे। अगर कोई वो आदमी चाहे कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो आप सुनेंगे तो क्या होगा, तो ग्रहण कर रहे हैं ना। और पढ़ भी रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक ना। तो सुनना और पढ़ना क्या होता है, ग्रहणशील होता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक ना, सुनना और पढ़ना। और जो लिखना और बोलना होता है वह उत्पादक होता है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बोलने के कौशल को विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। कह रहा है कि अगर बोलने का कौशल को विकसित करना है तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी होगी। इस चारों ऑप्शन में से कौन होगी, आप बताइए। तो देखिए अगर बच्चे को बोलने का तरीका सिखाना है तो समूह चर्चा करे। ठीक ना, इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से समूह चर्चा मतलब वाद संवाद करे, आपस में बात करेगा तो बोलने का कौशल विकसित होगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, 3 हो गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो पढ़ने का मुख्य उद्देश्य जो होता है, ग्रहण करना। ठीक ना, अभी हम बताए हैं ना, सुनना और पढ़ना क्या होता है, ग्रहण करना होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ग्रहण करना। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्न में कौन सा लेखन कौशल विकसित करता है। देखिए लेखन कौशल की बात आई, संवाद करेंगे तो इससे लिखाना तो नहीं होगा, मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो इससे भी लिखना नहीं होगा, कहानी भी सुनाएंगे तो भी लिखना नहीं होगा। लेकिन चित्र वर्णन, अगर चित्र बना रहे हैं किसी चीज़ का तो क्या हो रहा है, लिखने का ही कौशल विकसित हो रहा है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 6 है, सीटेट के अनुसार भाषा कौशल का विकास कैसे होना चाहिए। तो देखिए जो सीटेट के अनुसार जो भाषा जो कौशल का विकास जो होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। ठीक ना, एकीकृत रूप में कौशल का विकास पर सीटेट सबसे ज़्यादा जोर देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एकीकृत रूप में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, जोर से पढ़ना किस कौशल से अधिक जुड़ा है। जब जोर से पढ़ेंगे तो क्या होगा यह, तो जब जोर से बोल रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, तो बोल भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, उच्चारण भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है पठन और उच्चारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, और धीरे धीरे अपने मन में पढ़ेंगे तो ग्रहण हो जाएगा, अगर बोल कर पढ़ेंगे तो पठन के साथ
उच्चारित भी कर रहे हैं, तो इसलिए पठन उच्चारण हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रारंभिक कक्षाओं में सबसे पहले किस कौशल पर बल दिया जाना चाहिए? तो देखिए, जो प्रारंभिक कक्षा होती है, मतलब सूत्र याद है ना, शुभोपली, तो पहले क्या किया जाता है? सुनने के पर बल दिया जाता है ना, कि बच्चा सुनेगा तभी उसको क्या करेगा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। भाषा कौशल सिखाने में सबसे अनुपयुक्त तरीका कौन सा है? ठीक ना, तो जो अनुपयुक्त मतलब वो उपयुक्त नहीं है, ठीक ना, इसका कहने का मतलब ये है। तो गतिविधि आधारित ये तो है, क्योंकि गतिविधि आधारित अगर बोलेंगे, पढ़ेंगे, समाज में बात करेंगे तो गतिविधि हो जाएगी, या बाल केंद्रित भी होगा, बालक के द्वारा बालक के स्तर के अनुसार सीखना, ये भी सही है। अनुभव आधारित ये भी हो जाएगा, लेकिन केवल व्याकरण का नियम ये गलत है, ठीक ना। तो इस ऑप्शन के अनुसार अनुपयुक्त लिखा है, नकारात्मक प्रश्न है, तो इसलिए इसका उत्तर भी नकारात्मक होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। लेखन कौशल के आकलन में किस बात पर जोर होना चाहिए? तो देखिए, जो लेखन कौशल का जो आकलन होता है उस पर सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति और स्पष्टता पर जोर देना चाहिए, ठीक ना। व्यक्ति के लिखने और उसके स्पष्टता पर, उनके विचारों पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। सुनने के कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? जब सुनने की बात आ रही है तो सबसे बढ़िया विधि क्या है? लेखन। लेखन क्या हो जाएगा? गलत। कहानी सुनाना हो सकता है, मौन पाठन है भी नहीं, अनुच्छेद लिखना, लिखने वाली बात नहीं होगी, सुनने की बात कर रहा है ना, तो कहानी सुनाना सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी, ठीक, जिससे बच्चे की श्रवण क्षमता का विकास होगा। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, सॉरी 11 है ना, 12 देखेंगे। निम्न में कौन सा उत्पादक भाषा कौशल है? उत्पादक का मतलब जो बोली जाती है, ठीक ना। सुनना क्या है? ग्रहण करना होता है, पढ़ना भी ग्रहण करना, ये अर्थ ग्रहण करना है ही है, तो बोलना क्या है? उत्पादक हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्पादक कौन कौन से होता है? बोलना और लिखना, ये उत्पादक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है, पढ़ने की प्रक्रिया में स्किमिंग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जो स्किमिंग का प्रयोग होता है, इसका मुख्य जो विचार जानने के लिए किया जाता है, ठीक ना। स्किमिंग का प्रयोग मुख्य विचार को जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे का विचार क्या है। तो इसके हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुख्य विचार ढूंढना, सी हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, स्कैनिंग। स्कैनिंग पढ़ने की कौन सी तकनीकी है? तो देखिए, जो स्कैनिंग होती है किसी विशेष सूचना को खोजना, ठीक ना, किसी विशेष सूचना को खोजना या खोजा जाना ही स्कैनिंग कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट जानकारी ढूंढना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 15। लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? तो देखिए, जब विकास की बात आ रही है लेखन कौशल के लिए, तो सबसे बढ़िया कौन क्या होगा? ये कहानी सुनाना तो होगा नहीं, समूह चर्चा तो ये होगा नहीं, ये प्रश्न उत्तर तो होगा नहीं। ये जो कहानी सुनाना, समूह चर्चा और प्रश्न उत्तर, ये क्या हो जाएगा? ये बोलने का कौशल है, ठीक ना। और ये चित्र देखकर कहानी लिखना तो लेखन कौशल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा बल किस पर है? तो देखिए, सीटेट के अनुसार जो भाषा कौशल में सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है वह संप्रेषण पर, ठीक ना। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेबल अप्रोच, मतलब आपस में बातचीत करना, सबसे ज़्यादा इसी पर बल दिया जाता है कि बच्चा भाषा को अच्छे तरीके से सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जब मौन होकर के पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि अर्थ को समझना, ठीक ना।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा अर्थ समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे अब। भाषा कौशल के एकीकृत विकास का अर्थ। करा एकीकृत विकास का अर्थ मतलब कि सभी कौशल को क्या करना, आपस में संबंधित करना। लिखना, पढ़ना, बोलना और शुभोपली, ठीक ना। मान लो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सभी कौशल को आपस में संबंधित करना एकीकृत विकास का मतलब होता है, और ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी कौशलों का आपसी संबंध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 19, बोलने के कौशल के आकलन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। देखिए बोलने का कौशल, जब बोलने वाली बात आ गई है तो इसमें जो ऑप्शन में कौन सबसे अच्छा तरीका है, ये लिखने वाली बात तो होगी नहीं, बहुविकल्पी प्रश्न और नकल करना तो ये होगा नहीं, ये मौखिक प्रस्तुति। जब बोलने की बात आई तो मुंह से ही बोलने वाला कौशल सबसे बढ़िया माना जाता है और बेहतर है, ठीक ना। यही संभव है अभी। प्रश्न नंबर 20 है, भाषा कौशल सिखाते समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार बच्चों को बोलने देना चाहिए, ये बात तो सही है। भाषा जब कौशल की बात है तो अगर बच्चा बोलेगा तो जल्दी सीखेगा। त्रुटियों पर तुरंत दंड। और तीसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण, तो जो गतिविधि आधारित शिक्षण, ये भी बात सही है। अनुभवों को जोड़ना है भी, लेकिन ये जो ये है ना त्रुटियों पर तुरंत दंड, ये गलत है, ठीक ना। ये नहीं करना चाहिए किसको, शिक्षक को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। 21 है, भाषा शिक्षण में एकीकृत कौशल दृष्टिकोण का सही अर्थ क्या है। तो देखिए एकीकृत कौशल दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, सभी भाषाओं को, सभी प्रकार के जो कौशल होते हैं भाषा में, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सबको एक साथ आपस में जोड़ करके मिला करके सीखना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 22। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में कौन सी गतिविधि सुनना और बोलना दोनों कौशल विकसित करती है। मतलब सुनना और बोलना मतलब उत्पादक और ग्रहण दोनों, यही ना हुआ। सुनना क्या होगा, उत्पादक, ग्रहण हो गया, और बोलना उत्पादक हो गया। जब दोनों कौशल विकसित करने की बात आ जाएगी तो प्रश्न और उत्तर चर्चा। अगर हम प्रश्न करेंगे तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा, ठीक ना, तो सुन करके उत्तर जब देगा तो वो भी बोल लेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर अब 23 देखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते चलिए आप लोग, लाइक बहुत कम रहता है। पढ़ने के दौरान जोर से पढ़ना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब जोर से पढ़ने की बात आ जाएगी तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा बताइए। जब जोर से पढ़ रहे हैं उच्चारण और प्रवाह दोनों हो जाएगा, ठीक ना। उच्चारण भी कर रहे हैं और प्रवाह भी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को सुधार रहे हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है, भाषा कौशल सिखाते समय त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए। देखिए जब भाषा कौशल सिखाएंगे तो त्रुटियां जो होगी वह एक प्रक्रिया मानी जाएगी, सीखने की एक प्रक्रिया मानी जाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, सुनने के कौशल के आकलन का सही तरीका कौन सा है। देखिए जब सुनने के कौशल का आकलन का, जब आदमी बच्चा बोल रहा है, चाहे टीचर बोल रहा है, तो जब बच्चा सुन रहा है तो उसका जब आकलन कर रहा है तो इसका मतलब सही तरीका कैसा होना चाहिए। मौखिक निर्देशों का प्रतिक्रिया, जो मौखिक रूप से बोल रहा है उसके निर्देशों का प्रतिक्रिया करना चाहिए, ठीक ना।
सुनकर आकलन करना चाहिए, प्रतिक्रिया देने से होता है ये सब। ठीक ना। श्रवण कौशल जो होता है उसको सुने, फिर सुनकर उसकी प्रतिक्रिया दे, तो यह सबसे बेहतर तरीका होता है। अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। निम्न में कौन सा कथन सीटेट के अनुसार सही है? तो देखिए, पहले लिखना सिखाना चाहिए, गलत बात। पहले लिखना चाहिए कि पहले बोलना कि पहले सुनना? तो पहले सुनना चाहिए। ठीक ना। व्याकरण स्वरूप पर ये गलत। संप्रेषण भाषा शिक्षण का केंद्र है, मतलब सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है, भाषा कौशल के विकास में बच्चों के अनुभवों की भूमिका क्या है? तो देखिए, जब भाषा कौशल का विकास हो रहा है उसमें जो बच्चों की जो अनुभव की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वह जो होगी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। क्योंकि अनुभव आधारित शिक्षण से भाषा स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। जब अनुभव होगा तो बच्चा की जो भाषा है स्वाभाविक रूप से क्या होगी? विकसित होगी। अब प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। सीटेट के अनुसार भाषा कौशल सिखाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे उपयुक्त तरीका होता है गतिविधि आधारित। ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चा गतिविधि आधारित कौशल करेगा, भाषा कौशल को सीखेगा, तो वह अस्थायी होगा और जल्दी सीख जाएगा। ठीक ना। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 32। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आप लोग चलिए। प्रश्न नंबर 32 है, यदि कोई बच्चा सुनकर सही प्रतिक्रिया देता है तो वह विकास कौशल को दर्शाता है। अगर सुन के कोई बच्चा है, सुन के सही बता रहा है, सही प्रतिक्रिया दे रहा है उसका, तो ये विकास, ये किस कौशल को दर्शाएगा? तो देखिए, ये जो दर्शाएगा, जब सुनने की बात आ गई ना, देखिए सुनने की बात आ गई तो इसका मतलब श्रवण कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रवण। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 33। निम्न में कौन सा कथन भाषा कौशल के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, पहले लिखना सिखाना चाहिए। पहले लिखना सिखाना नहीं चाहिए भाषा कौशल में, पहले सुनना। दूसरा है, पढ़ना सबसे आसान कौशल है। गलत। पहले सुनना सबसे आसान कौशल होता है ना। सभी भाषा कौशल आपस में जुड़े होते हैं, ये बात तो सही है। कौशल अलग अलग विकसित होते हैं, ये बात गलत। तो क्योंकि जब सभी भाषा एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो पहले सुनने वाली बात सबसे बेहतर होगी। ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में लिखित कार्य कम करने का कारण क्या है? देखिए, जो प्राथमिक कक्षा में बच्चे को भी बोलने का तरीका सिखाना पड़ेगा, इसलिए लिखित कार्य को कम किया जाता है। ठीक ना। क्योंकि बच्चा पहले सुनेगा और फिर बोलेगा, तभी तो आगे बढ़ाएंगे, लिखने का काम देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मौखिक कौशल पहले विकसित करना जरूरी होता है। बच्चा को सामने हम बोलेंगे तो सुनेगा, तो अभी बोलेगा, तो मौखिक कौशल विकसित होगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। भाषा शिक्षण में फ्लुएंसी का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो फ्लुएंसी का अर्थ होता है स्वाभाविक प्रवाह। ठीक ना। भाषा का स्वाभाविक प्रवाह। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहज और प्रवाहपूर्ण भाषा प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, 36 देखेंगे। 36 कह रहा है, निम्न में कौन सा लेखन आकलन का सही मापदंड है? लेखन आकलन का कह रहा है। ठीक ना। लिखने वाली बात का सबसे बढ़िया कौन है इस चारों में से? तो विचारों को की स्पष्टता। ठीक ना। विचार अगर स्पष्ट रहेंगे तो लेखन मापदंड भी स्पष्ट रहेगा। ये सुंदर लिखावट जो है ना, ये सुंदर लिखावट यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि अगर विचार स्पष्ट नहीं रहेंगे तो लिखेंगे कैसे? सुंदर कहाँ से लिख पाएंगे? नहीं ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर हम लोग 37 देखेंगे। बहुभाषिक कक्षा में भाषा कौशल सिखाने का सही तरीका क्या है? कह रहा सही तरीका क्या है? तो देखिए,
बहुभाषिक कक्षा में, मतलब कई प्रकार की भाषा बोली जा रही है, तो उसमें क्या है, बच्चों को मातृभाषा से जोड़ करके सिखाना सबसे बेहतर होता है, ठीक ना। सीटेट यही कहता है कि मातृभाषा से जोड़ करके इस बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को अस्थाई समझ आए, ठीक ना, वह समझ सके। जब समझेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तभी मातृभाषा से जोड़कर नई भाषा ही सीखी जाती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश सीखना है तो हिंदी के बोलते बोलते ही नहीं इंग्लिश सीखते हैं, इसको जोड़कर ही ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। भाषा कौशल में विकास में एक्सटेंसिव रीडिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग का उद्देश्य जो होता है पढ़ने में रुचि और आनंद पैदा करना, ठीक ना, पढ़ने में रुचि और आनंद पैदा करना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंद और रुचि, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर हम लोग 39 देखेंगे, भाषा कौशल के विकास में शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, विकास में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, केवल सही उत्तर पर जोर, ये नहीं करना चाहिए, ठीक ना। सिर्फ केवल सही उत्तर पर जोर देंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या हो रही है, वह किस प्रकार सोच रहा है, ये सब नहीं पता चलेगा। उसकी अवधारणा क्या है ये भी नहीं पता चलेगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 40, और आज का ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन होगा। सीटेट में भाषा कौशल से जुड़े प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है। जो सीटेट में भाषा कौशल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण दृष्टिकोण को जांचना, ठीक ना। आइए हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मेन पॉइंट जो होता है वन लाइनर थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए, फाइनल रिवीजन में क्या है, ELSRW का मतलब आप लोग समझ गए, एल से सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक ना, ये होता है। इसमें जो होता है सुनना और पढ़ना क्या होता है, यह ग्राहक करना होता है, ग्राही होता है, और बोलना और लिखना क्या होता है, यह उत्पादक होता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है बेस्ट, बढ़िया तरीके से, ठीक ना। फ्लुएंसी एक्यूरेसी का मतलब होता है प्रारंभिक स्तर पर, ठीक। और टीचर का मतलब होता है फैसिलिटी, मतलब फैसिलिटी करेगा, मतलब सहायता करना, छूट देना, ठीक ना। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।